गाइस, मैं मोहम्मद खिदर वारसी और आप देख रहे हैं संजन वारसी यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा और हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, आज की जो हमारी बैठक है, बैठक के जो मेहमान हैं वो एक बहुत चुलबुली सी अदाकारा हैं और उनको काफ़ी अच्छे अच्छे किरदार में मिलते हैं। वो सैड एक्टिंग भी करती हैं, वो कॉमेडी एक्टिंग भी करती हैं और वो अपने किरदार में इस तरीके से चली जाती हैं जैसे वही वो किरदार हैं, मतलब असल ज़िंदगी में वही किरदार हैं। तो चलते हैं हम अपनी बैठक की तरफ। आइए। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है लाइव के अंदर ना, क्योंकि हम लाइव जाते हैं, रिकॉर्ड तो हम करते नहीं हैं। हाँ। तो दोबारा से ले लें। दोबारा जी, से। हमारे साथ आज स्टेज की एक ऐसी फनकारा मौजूद हैं जो उम्र में तो कम हैं, लेकिन कैरेक्टर उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए हैं। और मतलब बड़े बड़े से मुराद ये कि एक होता है ना कि बंदा क्या यार ये बंदा इस कैरेक्टर में फिट रहेगा या नहीं है, क्योंकि आपने बड़े ओल्ड कैरेक्टर भी किए बहुत ना। तो मेरे साथ मौजूद है इरमा अहमद। इरमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं फर्स्ट क्लास हूँ और बड़ी मैं यानी कि बहुत टाइम लिया इन्होंने मुझसे बात करने के लिए। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। परसों नहीं तरसों, मगर क्योंकि ये बहुत क्या कहते हैं, ये समझ लें कि कोई भी ड्रामा, 2-3 आर्टिस्ट हमारे कराची के ऐसे हैं जिनके बगैर कोई भी ड्रामा नहीं होता। कोई भी ड्रामा मतलब वो ज़रूरी लाजिम व मज़लूम है, और वो ये है, उनमें से एक इरमा अहमद का नाम आता है। तो इरमा अहमद से बात करेंगे। इरमा, ये बताइए कितना अर्सा हो गया आपको चंदा इस फील्ड में? मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए माशाल्लाह से काम करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ, अच्छे डायरेक्टर के साथ, अच्छे प्रोड्यूसर के साथ, अच्छे राइटर के साथ, और सब बहुत कोऑपरेट करते हैं। सब हम जूनियर का बहुत साथ देते हैं, ये ज़्यादा खुशी होती है। और हमारे लिए बहुत अच्छा लिखते हैं ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से अच्छा स्टेज पे पेश कर सकें। बिल्कुल, और आप करती भी बड़ा अच्छा है। मुझे एक ड्रामा याद है आपका। मैं नाज़रीन आपको बताऊं इरमा अहमद के बारे में। एक ड्रामा मुझे याद है, परवेज़ सिद्दीकी के साथ पहले काम किया था, वो शकील सिद्दीकी के साथ किया था काम ना। तो जिसमें एक तो होता था कि खा जाना, डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी और इतना अच्छा फुटवर्क, इतनी अच्छी एक्सप्रेशन के साथ उसको खा जाना। परवेज़ सिद्दीकी नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, स्टेज पे जब हम आते हैं ना तो वो हमारा इतना साथ देते हैं, हमें इतना कोऑपरेट करते हैं कि कहीं हम 19-20 भी हो रहे हो ना तो वो हमें संभाल लेते हैं। क्योंकि जब तक वो स्टेज पे नहीं होते ना तो समझ लें कि हम लोग कुछ भी नहीं है। उनका साथ, उनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, और माशाल्लाह उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, वो सब आपको भी पता है, आपने भी किए काम, हमने भी किए हैं। सबसे बड़ा नाम तो हमारे उमर शरीफ सर मरहूम का था, जिनके साथ मैंने ड्रामा किया। शकील सर, परवेज़ सर, जाकिर मस्ताना सर, और बहुत सारे, सलीम आफरीदी सर, शकील शाह सर, और मतलब कितने सारे लोग हैं जो इतने लेजेंड हैं। रऊफ लाला सर बहुत साथ देते हैं हमारा, हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत आगे बढ़ाते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा लिखते हैं। और हमें ये खुशी होती है कि जब भी ड्रामा होता है तो हमें याद ज़रूर रखते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको याद रखा जाए, और ये हमें याद रखते हैं, हमें फ़ौरन कॉल करते हैं, चाहे वो ईद का ड्रामा हो, चाहे वो बकरीद का ड्रामा हो, चाहे वो नॉर्मल ड्रामे चल रहे हों। ये हमें बहुत खुशी होती है। आम दिनों में भी ज़रूर हमें याद रखना ना। अच्छा, पता है बात क्या है, ये मैंने आपको बताया ना कि कुछ किरदार हमारे, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं ना कि वो ड्रामे के लाजमी जुज़ हैं। वो यूँ कि रिक्वायरमेंट ना कि उन्हें पता है कि यार ये किरदार यही कर सकती है, इसको जिस किरदार में भी ढालेंगे वो यही कर सकती है, और वो नाम है इरमा अहमद का। इरमा, मुझे ये बताया कि उमर शरीफ साहब के साथ जो आपने काम किया, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इंजॉय किया हमने उसके साथ। उसमें मेरा बुढ़िया का किरदार था, जो बुढ़िया का किरदार था, ये अपनी उम्र से बड़े किरदार करती है। उसमें मेरे साथ हस्बैंड भी थे, मतलब बहुत इंजॉय किया था हमने उस किरदार को। बाकी फिर वो ईद का ड्रामा भी मैंने किया था, जिसमें मेरे साथ शकील सर थे, अली हसन सर, इरफान मलिक सर, और सलीम आफरीदी सर, बाकी मैं थी। वो हमारा ईद का ड्रामा था जिसमें वावा उमर शरीफ वो ड्रामा था। बाकी फिर हमने बकरीद का ड्रामा किया था उमर सर के साथ। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। उन्होंने जिस तरह अपने जूनियर आर्टिस्ट को लेके चल रहे थे ना, इसी तरह हमारे जो अब आर्टिस्ट हैं, जिसमें मैंने आपके सबको सारे सीनियर्स के नाम ले लिए, तो वो अब हमें लेके चल रहे हैं। और बाकी जो जूनियर में मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं कि अल्लाह पाक
सीनियर जूनियर सबको ही, मैं तो कहती हूँ अल्लाह सबको सलामत रखे, और हमें खुशी होती है उनके साथ काम करके। लेकिन इनकी एक खूबी बताऊँ, आप भी नोट कर रहे होंगे, इरमा ने जिनका भी नाम लिया है, वहाँ वो उमर शरीफ साहब हों या शकील सिद्दीकी साहब हों, शकील शाह हों, परवेज़ सिद्दीकी हों, लेकिन इन्होंने उनके नाम के साथ एक लफ्ज़ लगा रही बार बार ना, सर करके ना, तो मैं समझता हूँ ये अदब है ना, ये अदब है इनके लिए कि यार सबको रिस्पेक्ट दे रही है ना, कि सर करके बात करती है। अच्छा इरमा मुझे ये बताइए कि पहला जो ड्रामा था आपका उमर शरीफ साहब के साथ था? जी वो कमर्शियल ड्रामा था पहला। किसी और के साथ पहली एंट्री? जिंदगी की पहली एंट्री? जो कमर्शियल ड्रामा था, जो बड़ा ड्रामा था ईद का, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पर आई थी जब ईद बिल्कुल करीब करीब थी, सही, तो इसलिए वो पहला ड्रामा था कमर्शियल, जिसमें मुझे यहाँ पे यूनुस सर ने मुझे बताया था, और यूनुस मेमन सर ने और शबाना आपा सर ने, उन्होंने मुझे बताया था कि इरमा एक करैक्टर है, तुम्हें आना है। तो समझ लें ईद में 2-3 दिन रह गए थे तो मैं आई थी, और फिर जब मुझे पता चला कि इतने सारे लेजेंड हैं, उनके साथ मुझे मौका मिल रहा है, तो मेरी तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी, जो बात सच है। क्योंकि जब आप कभी किसी को अपने सामने देखते हैं ना, किसी बड़े सीनियर को, तो एक मतलब खुशी होती है, और फिर एक डर होता है कि यार हम इनके साथ काम कर रहे हैं, गलत हो जाएगा तो डांट भी सकते हैं, कुछ बोल भी सकते हैं, लेकिन बहुत इन्जॉय किया। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारा, जिसमें लाला सर, शकील सर, परवेज़ सर भी थे, और भी कुछ आर्टिस्ट थे, बहुत थे, मतलब माशाल्लाह खूब। नई मापा भी थी उसमें, तो बहुत हमने इन्जॉय किया था। नई मापा भी बहुत सपोर्ट करती हैं, आमिर रेम्बो सर वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम जूनियर पे ये जितने भी सीनियर हैं ना, इन सब का हाथ है, जो कि हम आज ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये देखा अभी आपने बताया कि पहला ड्रामा मेरा सा था, और इस तरीके से किया। वसीम धामिया सर, मैं इनका जिक्र कर दूं, माशाल्लाह ये खुद बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और इनके प्ले में मैंने बेइंतहा काम किया है, PSCC में, आर्ट काउंसिल में, और डिफरेंट जगह ये करते, तो इनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है। अच्छा इरमा ये बताइए मुझे कि क्या आपको कभी कहा नहीं आपने कि यार मैं लड़की हूँ, मैं बुढ़िया का किरदार क्यों करूँगी? नहीं, मैं कभी नहीं बोलती, किसी भी कैरेक्टर को लेके मैं किसी चीज़ पे कोई इशू खड़ा नहीं करती, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो कोई मतलब कैरेक्टर की बात हो, कुछ भी हो, नहीं, मैं किसी भी चीज़ पे नहीं। मैं ये कहती हूँ कि जो काम आपके आ रहे हैं ना, वो आपके नसीब का है, चाहे उसमें एक एंट्री हो, चाहे वो पूरा ड्रामा हो, वो आपके नसीब से मिल रहा है। लेकिन आप ये सोचें कि आप काम कर रहे हैं, लोगों को नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पे एक एंट्री हो पूरे उसकी नहीं। मैंने बहुत सारे ड्रामे जिसमें मैंने एक एंट्री की, आप लोग भी जानते हैं, और बहुत सारे ड्रामे जिसमें मुझे कैरेक्टर भी मिले और मैंने करके भी दिखाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं एक सवाल और करने जा रहा हूँ ना, जो मैंने अभी तक किसी से नहीं किया है, वो इरमा से मैं करने जा रहा हूँ। ये बताइए मुझे जैसे आपने कहा कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, तो ये कितने दिन की रिहर्सल होती है वैसे? ये एक हफ्ते की भी रिहर्सल होती है, वो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कौन कितने दिन की रिहर्सल करा रहा है। एक हफ्ता भी होता है, 10 दिन भी होते हैं, ये तो उन पे डिपेंड होता है। ये फिर जब बुलाते हैं हम लोग हाजिर हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा जो पॉइंट है ना ये बात करने का, मेरा मकसद कहने का ये है, क्या इतना मुआवजा ये दे देते हैं? क्योंकि जैसे आना जाना 15 दिन का आना जाना, और आप रहती भी मेरे ख्याल में आयशा मंदिर की साइड है। मैं रहती हूँ जी, है ना, आयशा मंदिर की साइड है। और जैसे मैं अभी यहाँ कोरंगी शिफ्ट हो गया हूँ, तो मुझे कोरंगी से यहाँ आने में जाने में इस वक्त मुझे यहाँ आने जाने के लिए मुझे तकरीबन 1000 रुपये का पेट्रोल चाहिए, वो भी सिर्फ बाइक पर। अच्छा, लेकिन अब जैसे आते हैं तो ये इतनी पेमेंट दे देते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कभी पेमेंट में इन्होंने कोई हम लोग को तकलीफ नहीं दी, वक्त पे पेमेंट भी देते हैं, और मतलब अच्छी पेमेंट दे देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, मतलब इतनी देते हैं हैंडसम अमाउंट? मतलब हाँ, वो भी दे देते हैं। ईद बकरीद पे और अच्छा हो जाता है हमारा, अल्लाह का शुक्र है। बाकी नॉर्मल डे पे भी नॉर्मल हो ही जाता है। भी ईदी समझ के दे देते हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ कि जैसे एक होता है ना कि यार ये मुझे जो है ना, कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपने ये ऐसे हीरोइन का भी किरदार किया है? हीरोइन का भी किरदार किया है, ऐसे मॉडल? बिल्कुल, बच्ची का भी किरदार किया है, बुढ़ी का भी किरदार किया है, एक अधेड़ उम्र का भी किया है, और नॉर्मल जो लड़कियां होती हैं वैसे भी किरदार मैंने बेइंतहा किरदार किए, सब डिफरेंट। और ये सब मेरे यही जितने लोग हैं इनका सपोर्ट है, क्योंकि अगर ये कुछ नहीं सिखाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इनके बगैर हम बिल्कुल 0/0 हैं, क्योंकि डायरेक्टर का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
जब तक ये हमें कुछ नहीं बताएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आमिर रैम्बो सर हैं, वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं ड्रामे में, तो वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत जूनियर को आगे करते हैं। तो ये सब लगा रहता है, जाहिर सी बात है। हम समझ लें कि एक घर से ज़्यादा हम वक्त यहाँ पर देते हैं। ये तो आपको भी पता होगा कि घर से ज़्यादा हमारा फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजरता जितना हमारा इन लोगों के साथ टाइम गुजरता है। फैमिली है, ये भी फैमिली है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये हमारी एक अलग फैमिली है। हंसना, बोलना, खेलना, बिल्कुल बिल्कुल हमारी बरादरी है। बिल्कुल। अच्छा, बात की फैमिली की, तो फैमिली की तरफ से बात की, तो मैं फैमिली की तरफ से एक सवाल करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। ये मुझे बताइए इरवा, मतलब आपके घर में, जैसे मेरे घर में मेरे अलावा कोई फनकार नहीं है। नहीं, मेरे ख़ानदान में, पूरे ख़ानदान में एक वाहिद मैं हूँ, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर में और ख़ानदान में कोई मुझे रोक टोक ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम ये नहीं करोगी, वो नहीं करेगी। आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पे कितने दिन रिहर्सल होती है, और लेट नाइट भी जाते हैं, कभी जल्दी भी जाते हैं, और सारा दिन घर से बाहर होते हैं। जब फेस्टिवल होता है तो समझ लें कि सुबह से जो निकले हैं वो हम फिर रात में ही अपनी शक्ल दिखा रहे होते हैं। तो यही है ना, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे ख़ानदान में जितने लोग हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। मेरे माँ बाप मेरा सपोर्ट है, मेरे साथ हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ इससे। वालिदा हयात है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो इरमा के जो वालिद वालिदा भाई, मैं दोनों हाथों से आपको सलाम करता हूँ, और इनकी जो बहन भाई, जो भी इनके रिश्तेदार हैं। क्योंकि देखिए, पता बात क्या है, बात ये है कि हमारे यहाँ लड़की का निकलना बुरा समझा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जॉब करने के लिए भी लड़की जाती है ना, वो भी बड़ा बुरा समझा जाता है। लेकिन आप फिर शोबिज़, और फिर शोबिज़ भी ऐसी फील्ड के मतलब जिसमें क्या कहते हैं, सब अच्छा बुरा हर चीज़ होता है। वैसे तो हाँ, मैं आपको एक बात कहूँ, हम शोबिज़ को बुरा नहीं कह सकते। नहीं, हम नहीं कह रहे, ठीक है, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ, लोग कहते हैं लोग बुरा इसलिए कहते हैं, देखिए हर, हाँ, बिल्कुल हर फील्ड में, चाहे आप टीचिंग ले लो, डॉक्टर की फील्ड ले लो, चाहे आप ऑफिस की फील्ड ले लो, कोई भी फील्ड है, हर फील्ड में इंसान अच्छे बुरे आपको टकराएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। हाँ। सिर्फ हम एक्टिंग को बुरा नहीं कह सकते, हम मीडिया की फील्ड को बुरा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हम सब फील्ड को अगर बोले तो हर हम तो, क्योंकि हम तो खुद हैं इसमें ना। नहीं तो अगर हम किसी और फील्ड में भी होते तो हम उसको भी बुरा नहीं कहते, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। हाँ। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। जो आपको बेहतर लगे आप उस राह पे जाइए, खत्म। तो बस यही बात थी कि मैं मतलब आपकी जो वालिद और वालिदा है, मैं उनको बता दूं भाई, आपकी जो साहबजादी है ना इरमा अहमद, और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी लड़की है, और बहुत अच्छी नेचर की है ना। पता क्या, बुरा भी नहीं मानती हैं ये। और दूसरी बात ये कि आप लोगों की सपोर्ट है ना, तो आप बिल्कुल, आपकी सपोर्ट के बिना ही नहीं है ना। मेरे माँ बाप की सपोर्ट है। आपकी सपोर्ट की वजह से ये इतना काम कर रही है, इतना बोल्ड किरदार, इतने से किरदार। कभी घर वालों ने आके देखा आपका ड्रामा? नहीं, बहुत कम। कभी कभार शादी व नादिर आ गए तो आ गए, वरना बहुत कम होता है। अच्छा। हाँ, अगर जैसे कभी ईद बकरीद पे आ गए तो आ गए, वैसे आम दिनों में, क्योंकि मसरूफियात बहुत है। ये लोग तो माशाल्लाह सब शादीशुदा हैं, भाई भी शादीशुदा है, बहन भी शादीशुदा है, ये अपनी फैमिली में एक मसरूफ़ लोग हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है, बहुत ही कम होता है। अच्छा क्या, लेकिन कभी ऐसा तो होता? हाँ, वैसे कभी जैसे कि 8 कौंसल का हुआ प्रोग्राम, ये कभी शुरू में जब मैं बिल्कुल नई आई थी तब तो मैं लेकर भी आ जाती थी। लेकिन अब तो सब यही कहते हैं कि यार भाई तुम ही चली जाया करो, अब तुम ही हर वक्त कोई ना कोई प्रोग्राम 8 कौंसल का होता है, वही नज़र आ रही होती है, तो भाई तुम ही जाओ, ड्रामे हो, ये हो वो। लेकिन मैं अपने माँ बाप का थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू कि मुझे इतने अच्छे मेरे माँ बाप मिले, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को हमेशा सलामत रखे, मेरे सर पे और मेरे भाई बहनों के सर पे हमेशा कायम दम रखे। आमीन आमीन। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे और लड़कियां हैं, शानज़े है, सपना गज़ल है, फायज़ा है, हीना मलिक है, बिल्कुल है ना, और भी लड़कियां, तो ये सारी लड़कियां मतलब एक्टिंग भी कर रही होती है, इसमें कैरेक्टर भी कर रही होती है, और इनकी एक डांस परफॉर्मेंस भी होती है। बिल्कुल। तो कभी आपने डांस परफॉर्मेंस की? नहीं, डांस परफॉर्मेंस नहीं की। हाँ, वो जो हल्के फुल्के जो क्या बोलते हैं उसको, परफॉर्म जो होता है, मतलब प्रॉपर, हाँ, हल्के फुल्के हिल लिया, झूल लिया, गोल गोल घूम लिया, बस वहीं तक। मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता, और यहाँ पे सब जानते हैं। और अभी आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं, शानज़े आपी, सपना, फायज़ा, हिना आपी, और जिन जिन के आपने नाम लिए, माशाल्लाह ये सब तो अपने में एक एकेडमी है, अपने में जो बात सच है, क्योंकि ये लोग वो परफेक्ट लड़कियां हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, पाक इनको बहुत कामयाब करे। अपने घर को भी देखती हैं, अपने बीवी बच्चों को भी देखती हैं, अपने मतलब शौहर को भी देखती हैं, मतलब बड़े मसले मसाइल करके यहाँ पे रहती हैं, अपने सारे गम को भुला के
आप लोगों को हंसाती हैं, आपको इंटरटेन करती हैं। तो इन लोगों ने ये जितनी भी लड़कियों के नाम ले रही, ये भी मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं। और बाकी जो नए में ले लीजिए, तलहा है, अब्दुल्ला है, शहबाज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम सब मतलब लड़कों में एक पूरी टीम है हमारी, जो बड़े अच्छे तरीके से हम लोग चलते हैं। जैसे मैं हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको भी ले लेते जी, जैसे आप हैं। अच्छा, मैं इरमा के लिए बताऊं कि जब हमारी जो एक शूट चल रही थी ना, शॉर्ट मूवी जो आपने बड़ी पसंद की, आप सबने, घुंघरू। उसके नकवी सर डायरेक्टर थे और बहुत लिखा भी उन्होंने था, बहुत अच्छा लिखा था। उसमें मैं थी, ये थे और उनके बेटे आइडिया मेरा था। बिल्कुल आइडिया इनका था। हाँ, तो बहुत अच्छा शूट किया था। बहुत नकवी सर भी मुझे अपने ड्रामों में बहुत याद रखते हैं और लेते हैं, लिखते भी बहुत अच्छा और डायरेक्शन भी अच्छी देते हैं। अच्छा, जब मैं सच्ची बताऊं तुम्हें, मैं बताऊं कि जब तुम्हें मैंने वहाँ देखा ना, मैंने कहा ये क्यों आई है, ये क्यों आई है, देखा आप लोग ने, ये क्यों आई है। सुनो तो सही। मैंने कहा ये कहला वो असल भाई, वो इरमा बेहतरीन है, मैंने कहा एक्टर तो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा यार वो क्या कहते हैं, मेरी बीवी, कहना बेटा फनकारों की बीवी ऐसी होती है। ये देखे, यानी कि यार मेरी क्या मतलब। नहीं यार, ये पता है क्या, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। और इन्होंने मेरी फिल्म के ना 4 चांद लगा दिए ना। जो ये रोई है ना इरमा, वो तो मजाक की बात थी। हाँ। भाई वो मजाक की बात थी ना। इरमा बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, क्यूट सी है इरमा। तो वो उन्होंने चांद तुमने लगा दिए फिल्म के अंदर ना, और लोगों ने बड़ा पसंद किया तुम्हारा वो रोना और वो रियल एक्टिंग करना। अभी मेरे लिए घुंघरू लेकर आना, नाश्ता तो तुम लाई नहीं मेरे लिए। नहीं, तो मुझसे नाश्ता मंगाया नहीं था, मुझे घुंघरू का बोला था, मैं वही उठा के ले आई। और घुंघरू लेकर आ गई। आटे के पैसे थे मेरे, उसके घुंघरू लेकर आ गई है। बहुत अच्छी कहानी थी। और इंशाल्लाह भी पार्ट 2 करेंगे उसका। और पार्ट 2 में देखते हैं कि इरमा का उसमें है, क्योंकि बाबू महाराज तो मर गए, अब बाबू महाराज के बेटा उसमें है। अब बाबू महाराज तो मर गए हैं बेचारे, लेकिन उनका बेटा सलामत है, उनकी बेटी सलामत है, उनकी बीवी सलामत है। तो देखें आगे होता क्या है, हो सकता है अल्लाह ही मालिक है भाई। अच्छा इरमा, ये बताऊं जी कि एक पर्सनली सवाल है ना, कि जैसे इतनी सारी लड़कियां हैं जो मॉडल कर रही होती है ना, तो कभी ऐसा लगता है कि यार ये क्यों ड्रामे में। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उल्टा मैं बहुत खुश होती हूँ। और मैं क्या, यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ काम कर रही हैं इस आर्ट काउंसिल में, यहाँ पे हर लड़की जो है ना, एक लड़की की कोऑपरेट करती है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, उसके लिए बोलती है कि सर मैं हूँ तो ये भी हो जाए, सर मैं हूँ तो ये भी हो जाए। ये मोहब्बत होती है। और हम सब लोगों में बहुत एका है, बहुत मोहब्बत है। हमारे जितनी भी जूनियर आर्टिस्ट हैं, हम सब में बहुत एका है। हम लोग अपने दिल की बात भी कह देते हैं, शेयरिंग भी कर लेते हैं, साथ में बैठ के खाते पीते। किसी के दिल में कोई भी लड़की ऐसी नहीं है यहाँ पे कि जिसके दिल में ये चीज़ है यार ये तो हम क्यों हैं, या नहीं इसको निकालो। नहीं, ऐसी कोई बच्चा, यहाँ के लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, सबके दिल में बहुत मोहब्बत नहीं, है। वो तो है। वो तो मैंने तुम्हें अभी देखा कि जब ये आप में रेम्बो की रिहर्सल, शेर सिद्दी साहब के ड्रामे की वो रिहर्सल चल रही थी ऊपर, तो तुमने छूते पूछे गला आप भी हो ना इसमें। हाँ, मैंने पूछा था इनसे कि आप भी हैं इस ड्रामे में। चाहूँ तो आ सकता हूँ ये क्योंकि मुझे पहले पता चला था कि ये हैं, फिर बाद में इन्होंने खुद बोला नहीं मैं नहीं हूँ। क्योंकि देखिए हम लोगों को ना एक होके चलना है, हमें जब तक फैमिली और टीम वर्क हो जाता है ना, बिल्कुल हमें अच्छा लगता है। और हमें ये पूछना चाहिए सर वो है, बाकी तो वो डायरेक्टर की मर्जी होती है कि किस किरदार में किसको रखना होता है। लेकिन हम पूछ तो सकते हैं ना कि सर क्या वो है, सर वो क्या नहीं है। ये हमारे अपने पे डिपेंड करता है। अच्छा इरमा, एक दफ़ा तुमने यहाँ पे ड्रामे में काम किया था, आई थिंक डायरेक्टर आदम राठौर का ड्रामा था। और हाँ, आदम सर, बिल्कुल आदम सर का नहीं, वो था नकवी सर का। लेकिन आदम राठौर सर बेहतरीन डायरेक्टर है, उनके साथ भी मैंने बहुत अच्छा काम किया है और लिखते भी बहुत अच्छा है, तो उनके साथ बड़ा मज़ा आता है काम करने में। वो नकवी साहब का ड्रामा था। हाँ, वो नकवी सर का ड्रामा था, वो फेस्टिवल का था। हाँ, बड़ा अच्छा किरदार किया था उसमें भी आपने। बस अच्छा, वैसे तो तुम देखो सबसे प्यार करती हो, सबकी रिस्पेक्ट करती हो, सबको सर कह के बुलाती हो। एक होता है ना यार कि यार ये भाई भी कहती हूँ मैं यहाँ पे कुछ लोगों को भाई। डायरेक्टर्स में जो है ना, डायरेक्टर्स में एक होता है ना यार सबसे
जैसे मैं 2 सवाल करूंगा आपसे, जैसे मिसाल के तौर पर इतनी सारी लड़कियों के हमने आपने नाम लिए ना, तो उसमें सबसे ज्यादा तो कौन अच्छी लगती है? सब अच्छी हैं। नहीं ये तो डिप्लोमेटिक। नहीं, मैं सच बताऊं आपको कि यहाँ पे जितनी लड़कियां हैं सब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और मुझे सब अच्छी लगती हैं। ये नहीं बोल सकती कि ये ख़राब है, वो बुरी है, ये बात नहीं है। सबको पता है कि मैं किस तरह सबसे मिलती हूँ, किस तरह झूलती हूँ, सब जानती है। चाहे वो लड़के हों वो भी मेरे लिए एक ही हैं और वो लड़कियाँ वो भी, सब मेरे लिए बराबर है। अच्छा इरमा, क्या कहते हैं, वैसे तो तुमने सारे किरदार कर लिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? नहीं, अभी भी कुछ हैं किरदार जो मैंने नहीं किए। वो बताओ और कौन सा किरदार है जो तुम करने की ख्वाहिशमंद हो, ताकि जो नहीं, अभी तो खैर मुझे भी बस इतना नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, क्योंकि अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं ना, हमें कुछ भी नहीं आता, और यही डायरेक्टर हैं जो हमें देख देख के आगे बढ़ के हो सकता है मैंने और भी अच्छे से अच्छा लिखें और भी अच्छे से अच्छा हम काम कर सकें उनके लिए, ताकि वो खुश हो सके हमें देख के कि नहीं यार हमारे लिए अच्छा काम करती है। अच्छा इरमा, अभी जो है, अभी हमने साथ एक काम किया है ना, तकरीबन हम 3-4 ड्रामों में एक साथ रहे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूनुस मेमन साहब का ड्रामा कुंबा बचाओ, बिल्कुल कुंबा बचाओ, फिर अभी क्या कहते हैं ये गिबत, फिर अभी मैं नहीं, फिर आपके साथ शॉर्ट फिल्म की। हाँ तो नहीं, मैं उस ड्रामे में नहीं था, मेरा बेटा था उसमें, जो भी इस वक्त कैमरामैन बना हुआ है वो जानिसार बिल्कुल नकवी सर का ड्रामा था, रेंजर्स का था। तो मेरा सीन था बुढ़िया वाला, कमेटी वाला और मशीन उठाने वाला सीन। वो नहीं बस वो छोड़े, वो अभी नहीं तो सुन तो ले, मतलब वो बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था। उसको काम करने में बड़ा मज़ा है हमें, यहाँ तक कि आपके बेटे अली को भी काम करने में बहुत मज़ा है। वो बचपन बना था वो, तो कहते हैं ना कि हमारे लिए हीरो का बचपन, बिल्कुल। शरीफ था ना? नहीं, कामरान शरारती था शायद। शरारती था, मतलब वो अक्कड़पंथी, उसमें बिगड़ा हुआ बच्चा, लेकिन अच्छा किया था। तो बस ये कहते हैं ना कि जब हम कहते हैं ना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेहनत। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे और दिल से काम नहीं करेंगे ना, वो कोई भी काम हो कभी भी नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट दुआएं, दुआ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा मैं ये चाहूँगा, देखिए अभी हमने तौफीक चौधरी ना जो हकीम का कैरेक्टर कर रहे थे ग़ीबत में ना, हम ग़ीबत की तरफ भी आएंगे, ग़ीबत में कर रहे जी। मैंने उनसे भी कहा था, मैंने कहा वो मुझे हमारा और आपका जो डायलॉग था ना वो मुझे करके दिखा, उन्होंने 2 फ्लेवर करके दिखाया। तो मैं चाहूँगा जो जान निशान में तुम्हारा किरदार था ना, मशीन उठा के करना, उसको पहले 2 जुमले बोल के दिखाया करा, समझा करे। अभी जुमले भी नहीं, हाय बीसी के पैसे खा लूँगी, शोर पर रख लेके आता है, ऐसे कुछ था ना। खैर मुझे तो अभी इतना वो नहीं है। बाकी बस ये मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से कि बस आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए, जो कि आप लोग का है, प्यार भी है, साथ भी है। हर वक्त क्या कहते हैं वाकई लेडीज़ की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और जेंट्स की भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। और माशाल्लाह अब तो ये चैनल भी आपने अपना चला रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम लाइव जाते हैं। और अभी बहुत सारे आर्टिस्टों के इन्होंने लिए इंटरव्यू मेरे सामने, मैं भी खड़ी हुई हूँ, मैं इंटरव्यू देख रही हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट के हम सब ने मिल के एक दूसरे के इंटरव्यू देखे हैं, जितने भी चल रहे हैं। तो बस यही बोलते हैं कि अल्लाह आपको भी बहुत कामयाबी दे। आमीन आमीन। अच्छा इरमा, ये बताओ सबसे अच्छा किरदार तुम्हें खुद को कौन सा अच्छा लगा? यार मैंने इस बार ड्रामे में बड़ा अच्छा किरदार किया था। मुझे सारे किरदार बहुत अच्छे लगे। क्यों? क्योंकि लिखा बहुत अच्छा था। जब आपको कोई राइटर लिखता बहुत अच्छा है और कोई डायरेक्टर आपको डायरेक्शन बहुत अच्छी बनाता है, तो ये समझ लें कि वो कैरेक्टर आप कर रहे हैं और वो आपको समझा रहे हैं। तो मेरे लिए वो सब एक से बढ़ के एक है और बहुत मुझे अच्छा लगता है। अच्छा इरमा, ये अभी आपने कोई टीवी से, पाकिस्तान टेलीविज़न या प्राइवेट सेक्टर से कोई काम कर रही है, ये किया है? किया तो है मैंने, लेकिन कम, बहुत नहीं, कम। को नहीं बुलाते क्या? जैसे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं बुलाते होंगे, जाहिर सी बात है। जहाँ पे स्टेज और टीवी में फ़र्क भी होता है। लाइव बोल के आप कितने मतलब गड़बड़ भी हो सकती है ना लाइव में, तो जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं, टीवी पे कट टू कट होता है और स्टेज पे मेरा ज़्यादा ख्याल है कि स्टेज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मैं कहीं सभी बोलेंगे टीवी फिल्म की बात, टीवी भी मुश्किल है, लेकिन ये होता है कि उसमें आपको मार्जिन है, कट वट का मार्जिन होता है। भाई आपका जुमला गलत हो गया चल, लेकिन स्टेज पे जो आपने बोल दिया वो चला गया जुमला। अब चाहे वो अच्छा जुमला हो, वो चाहे बुरा जुमला हो, चाहे उस पर क्लैप हो ना हो, लाफ्टर हो ना हो, वो तो आपने बोल दिया, वो तो आपके हाथ से निकल चुका है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा इरमा, मेरी बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। और कभी ऐसा मौका लगा जैसे यहाँ से जोड़ियाँ जाती हैं, यहाँ से इंडिया गई हैं जोड़ियाँ,
हाँ। क्या अगर आपको मौका मिले कभी ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल मैं जाऊंगी इंशाल्लाह ताला, मुझे कभी Laughter मौका challenge मिला में? बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगी। और मैं तो ये सोच रही थी कि जब हम आए तो वो बंद ही हो गया सब कुछ। बंद ही हो गया। तो ये हो गया, लेकिन मेरे जब तक मैं क्या, यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं हर कोई जाना चाहेगा। और मैं तो बिल्कुल, अल्लाह पाक ने कभी ऐसा चांस दिया, मुझे नहीं पता कब है क्या है, लेकिन कभी दिया तो बिल्कुल इंशाल्लाह मैं ज़रूर ये आपको जाऊंगी। इंडिया वाले इंशाल्लाह ताला देख रहे हैं बिल्कुल आपको। बिल्कुल मैं जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद बहुत शौक है काम करने का। और जब इंसान दिल से और मेहनत से काम करता है तो अल्लाह पाक भी उसका साथ देता है। तो मैं तो ज़रूर आना चाहूँगी भाई। अच्छा इरमा, इसके अलावा और मतलब एक्टिंग के अलावा मतलब और क्या चीज़ का शौक होता है, जिससे होता है बंदा यार कभी यार गाने भी गुनगुनाना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा मुझे कोई वो नहीं है। हाँ, बैठ के तो ऐसे ही गाने वाने गुनगुना लेते हैं, या दोस्तों यारों में तो आप लोग के साथ भी तो बैठते हैं ना, हाँ। ऐसी तफरी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। नहीं, स्पेशली कोई वो नहीं है, बस ये है कि मतलब एक्टिंग है यही कर रही हूँ। बाकी अगर कभी हुआ तो गाना भी गा लेंगे, सिंगर भी बन जाएंगे, हर चीज़ बन जाएंगे भाई हम लोग तो। टैलेंट वही ना, सभी बन जाओ। भले किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, कान बंद कर ले लेकिन आप बन जाओ। अच्छा ये मुझे बताइए, जो आपको ख़वातीन देख रही हैं, जो आने वाली नई लड़कियां हैं ना, जो जिनको शौक होता है ना, जिनका शौक होता है कि यार हम भी क्या कहते हैं फील्ड में जाके ना, हम भी इस फील्ड में आए, शोबिज में आए, लेकिन वो सुनती है बातों का, जैसे लोगों ने उड़ाई हुई फील्ड गंदी है, अच्छी नहीं है, वो बुरी है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आपको देख के लोग नए नए चेहरे भी आए और पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा आए ना, जैसे शौक होता है सबको ना। अभी मेरी खातून से बात चल रही थी, वो डॉक्टर है। अच्छा। उन्होंने कहा दिल तो चाहता है मेरा, लेकिन फील्ड अच्छी नहीं है। मैं कहा नहीं, किसने कहा आपको, आप खुद अच्छे हैं तो सब फील्ड अच्छी है। सही। तो उनके नए आने वालों के लिए, नई लड़कियों के लिए जो आने, अब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए फील्ड सब अच्छी होती है। अभी मैंने वही पहले भी, अभी आप कुछ देर पहले यही बात कही कि फील्ड सब अच्छी होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ, ये आप पे डिपेंड होता है। अभी मैंने मतलब कितने कितने शोबे हमारे, बहुत सारे शोबे, हर में अच्छे तो नहीं मिलेंगे ना आपको, ना हर में बुरे मिलेंगे। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप किस शोबे में और किस तरह आप रहना चाहते हैं। तो हम किसी फील्ड को बुरा नहीं बोल सकते, ये बंदे पे डिपेंड होती है। सारी फील्ड अच्छी हैं, सब फील्ड अच्छी है, आपका सब अच्छा फील्ड होना जरूरी आपका है। अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छा जी, आपका अच्छा होना ज़रूरी है। क्यों? जब आप अच्छे हैं तो सब अच्छे होंगे। बिल्कुल। जब आपको सब बुरे नज़र आएंगे तो आप भी बुरे होंगे। तो आपने दो चीज़ें होती हैं, एक होती है नेगेटिविटी और एक होती है पॉजिटिविटी। बिल्कुल। आप अगर मनफी सोच लेकर आएंगे तो आपको सब मनफी ही नज़र आएंगे। आप जब सही। मस्बत सोच रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो आपको सब अच्छे लगेंगे। और जी। एक बात और है कि हमें एक सपोर्ट और भी है कि यहाँ पे जो फेस्टिवल होते हैं माशाल्लाह यहाँ होते रहते हैं। और अहमद शाह सर जो हैं माशाल्लाह से, वो हम आर्टिस्टों के लिए बहुत कोऑपरेट करते हैं। बहुत हम लोग को यहाँ पे सिंगिंग की, डांसिंग की, ड्रामे की, हर तरह के फेस्टिवल लगा के हमारा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उस वक्त उस महीने में हम सारे आर्टिस्ट नज़र आ रहे होते हैं। किसी के पास 10 ड्रामे, किसी के पास 15 ड्रामे, किसी के पास 5 ड्रामे, वो हम भी हैं, उनमें से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर ईद है, बकरीद है, फिर नॉर्मल में लोगों को डेटे देते रहते हैं कि भाई ड्रामे करो, तो हम लोग नज़र आ रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच अहमद सर के आर्ट काउंसिल में आपने इतना अच्छा रूल रखा हुआ है हम आर्टिस्टों के लिए कि कम से कम हम लोग नज़र तो आ रहे हैं, लोगों को दिख तो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात है। एमा ने बड़ी अच्छी बात कही। कोई मैसेज इन्होंने जो मैसेज दे दिया, आप देना चाहती हैं कोई मैसेज? बस दे दिया मैंने मैसेज, जो भी था बस यही है कि बस आप मुझे दुआओं में याद रखें। और बस अल्लाह पाक से यही दुआ करें कि मैं जिस तरह काम कर रही हूँ, चाहे वो मैं छोटा काम करूँ या बड़ा काम करूँ, बस अल्लाह इसमें मुझे तरक्की देता चला जाए, कामयाबी देते चले जाए। और ये मेरे जितने भी आर्ट काउंसिल के अपने लोग हैं, जूनियर सीनियर, अल्लाह पाक इनको भी बहुत कामयाब करे, बहुत आगे बढ़ाए। चैनल है, छोटा सा आर्टिस्ट हूँ मैं, मेरे चैनल के जी आप बहुत ज़्यादा ही छोटे आर्टिस्ट हो गए। जी अच्छा, मैं ये सर के लिए, इनके चैनल के लिए बहुत दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इस चैनल को बहुत तरक्की, बहुत कामयाबी दे। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि इनका चैनल बुलंदियों पे चला जाए और हम लोग भी इनके चैनल पे नज़र आते रहें। आमीन। बिल्कुल, आप आमीन। ये सब कुछ आप लोगों के लिए है और सब कुछ आपकी वजह से है, और जो भी होगा वो भी आप ही लोगों की वजह से होगा और आप लोगों की वजह से होगा कि आप मुझे देखते हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे पसंद कर रहे हैं, और आप ही की वजह से होगा और इनकी वजह से होगा। बिल्कुल, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं कलाकार हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि कलाकारों से बात करूँ। नहीं बिल्कुल, अभी तक इन्होंने जितने भी आप लोगों के लिए जो भी आर्टिस्ट लाए हैं, उसमें सब हैं, उसमें सिंगर भी हैं,
डांसर भी हैं, एक्टर भी हैं, मतलब इन्होंने सिर्फ एक चीज़ नहीं रखी हुई, सबको मिक्स करके अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे जो ये लेकर आते रहेंगे, हर नया चेहरा आपके सामने आता रहेगा, फिर आप बोलेंगे अच्छा ये अरे मैं तो जानता हूँ, अच्छा ये अरे मैं तो जानती हूँ। तो ये इस तरह से आप लोग इनको इनके चैनल पे हर नए नए आर्टिस्टों को देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मेरे चैनल पे ऐसा कोई नहीं कि जी यार वो बड़ा उसका लेना इसका नहीं लेना, मैं सबको बिठाता हूँ। यही तो खुशी की बात है, यही तो खुशी की बात है कि जूनियर सीनियर, मैंने कहा ना कि ये चीज़ होनी चाहिए हर बंदे में, और है यहाँ पे कि जूनियर सीनियर को लेके चल रहे हैं, साथ में लेके चल रहे हैं, तभी तो अल्लाह आपको भी तरक्की दे रहा है और कामयाब कर रहा है। वरना हम लोग जो हैं बस क्या है, हम लोग आप लोग की वजह से होते हैं कि यार हम लोगों को याद रखा जाता है, हमें आगे बढ़ाया जाता है, वरना हम खुद तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि यार कौन कहाँ इंटरव्यू ले रहा है, कौन कहाँ ड्रामा कर रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता, हमें जब तक कॉल नहीं आएगी हमें कोई बताएगा नहीं। तो ये आप लोग हैं जो हम लोग को बताते हैं, और हम लोग घरों से निकल के आ जाते हैं कि भाई हम तो हाजिर हैं, बोले क्या काम है। अभी आपने ग़ीबत ड्रामा किया साहब का, बहुत अच्छा लिखा बताओ, बहुत अच्छा ड्रामा दो शो थे उसके। अभी आप जो ड्रामा है आपका कब है ये बताएं ना। अभी ये मेरा ड्रामा है 17 तारीख को, जिसके डायरेक्टर हैं मोस्ट सीनियर और माशाल्लाह से किंग ऑफ कॉमेडी शकील सिद्दीकी सर, और जो राइटर है वो आमिर रेम्बो सर है। फुल कॉमेडी, बड़ा मजा आएगा आपको। 17 फरवरी को रात 8 बजे थिएटर में है, फ्राइडे और मैं उसकी लिए 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा कि नील कराइए नील दा मेरा तन मन नीला नील नील कराइए नील दा और मेरा तन मन मेला नील। दोबारा बोले नील कराइए नील दा मेरा तन मन नीला नील। हाँ, और जिसका राइटर रेम्बो और जिसका डायरेक्टर शकील। अच्छा ये काफिया बनाना चाह रहे थे, तो गलती से सही बन नहीं पाया। नील नीला नील, और राइटर बन गया रेम्बो और डायरेक्टर भाई शकील। ये अब बना है जाके। और मैं थल्ले गिरा जिवे मैं देखा उतने चील। और आपने आना है क्योंकि आपने बनना है जज और वकील। वाह जी वाह। 17 फरवरी को इनका ड्रामा देखने, जिसका नाम है एक से बढ़कर एक। अच्छा जी, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, और मेरे चैनल को देखते रहिएगा। आप देख रहे पसंद कर रहे हैं HASSANJAAN110@gmail.com, हसन जान वारसी कथक मास्टर ऑफिशियल फेसबुक, हसन जान वारसी इंस्टाग्राम, हसन जान वारसी ट्विटर, हसन जान वारसी स्नैक, हसन जान वारसी लाइकी, और ये सारी जगहों पे आप देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी ये प्यारी सी बिल्कुल मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और अगेन आप इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनके अपने लोग हों और हम लोगों को लोग देखें, जाने, पहचाने। और आप लोग की मोहब्बत, आप लोग का प्यार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एक एनर्जी होती है, ये आपकी भी एनर्जी है, हमारी भी एनर्जी है। आवाम जब तक हमारे साथ नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं है। तो हम मिलके दोनों बोलेंगे अल्लाह हाफिज़।